नमस्कार दोस्तों, आपको हैरानी होगी, परेशानी होगी जब आपको पता लगेगा कि जहरीले सांपों के काटने से पूरी दुनिया में जितनी मौतें होती हैं उसमें करीबन 50,000, 60,000 या उससे भी ज़्यादा मौतें अकेले हमारे भारत देश में होती हैं। और ये मौतों के मामले में जो हम नंबर 1 बने हुए हैं उसमें ज़्यादातर लोग हमारे किसान भाई होते हैं या फिर वे मज़दूर होते हैं जिनको मैदानों में या फिर जो इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंगों में काम करना होता है। या फिर तीसरे नंबर पे वे लोग आते हैं गरीब होते हैं जो ज़मीन पर सोते हैं, या फिर उनके बच्चे या फिर उनकी महिलाएं होते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी क्या गड़बड़ हो जाती है, क्या परेशानियां आती है हमारे डॉक्टरों को, उस बात की समीक्षा मैं इस वीडियो में करूंगा। जो 50-60 जो हज़ार मौतें हो रही हैं उसको अगर वो आंकड़ा अगर कम करना है तो उसके लिए जो ज़रूरी समाधान हैं वो क्या होने चाहिए, तो देखते हैं एक के बाद एक ये जानकारियाँ। सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचने के बावजूद, इलाज शुरू होने के बावजूद भी जो मरीजों की मौतें हो रही हैं, हम उनकी जानें बचाने में असफल हो रहे हैं, उसके बीच में जो अहम कड़ी है, अहम मुद्दा है, वो है पॉलीवैलेंट जो एंटीडोट, एंटीवेनम हमने बनाया है। सारी सांपों के जहर के लिए जो एक ही दवा बना ली है वो सबसे बड़ी समस्या बन के हमारे सामने आ चुका है, क्योंकि उसमें अनेक कमियां हैं। उसकी पहली बड़ी खामी यही है दोस्तों कि हमने ये 4 सांपों के लिए बनाई है, जिसमें एक होता है हमारा कोबरा, जो जिसके ऊपर जो चश्मा सा बना होता है फन के ऊपर, वो वाला कोबरा। उसके बाद आता है रसल वाइपर। उसके बाद आता है कॉमन क्रेट जिसके ऊपर बैंड चूड़ियों जैसे बने होते हैं। और उसके बाद जो चौथा सांप है जिसका जहर हमने इस एंटीवेनम में डाल के उसके लिए एंटीबॉडी जो बनाई है वो होता है सास स्केल्ड वाइपर, जिसकी पूंछ के ऊपर झुंझुना होता है। अब जो हमने पॉलीवैलेंट जो एंटीडोट, एंटीवेनम हमारे देश में जो बना रखा है वो 4 सांपों के लिए है, जो 50-60 प्रजातियां अलग रह गई। अब उसका भी अगर हम एंटीबॉडी का लेवल अगर नापते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर कि कितना एक जहर को नेस्तनाबूद करने के लिए होनी चाहिए, चाहे भले वो न्यूरोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक है, साइटोटॉक्सिक है, तो उसके मुकाबले हमारे पॉलीवैलेंट जो एंटीडोट है उसमें 10 गुना तक कम एंटीबॉडीज मिलती हैं। अगर 10 गुना कम एंटीबॉडी एक ही सांप के लिए है तो बाकी जो सांप रह गए, अननोन सांप, अननोन जो बाइटें होती हैं, एक अनाप शनाप जो जहर किसी के शरीर में चला गया है, तो उसके लिए हम एंटीबॉडी कहाँ से लेके आएंगे। और अगला ये है कि जो पॉलीवैलेंट जो कोई भी एंटीडोट होता है जिसमें ऑल इन वन जो सबके लिए एक ही जो बाण चलाने की हम कोशिश करते हैं, उसकी पोटेंसी, उसकी जो पावर है वो भी कम रहती है। साथ ही साथ ये जो हमारा तरीका है 100 साल पुराना है कि हम जो 4 सांपों का जहर इकट्ठा करते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में, और वो किसी घोड़े में, गधे में, गाय भैंस या फिर जो भेड़ बकरी होती है उसके शरीर में डालते हैं, क्योंकि इन जानवरों में ये जो सांप का जहर होता है वो ज़्यादा असर नहीं करता, बल्कि इन जानवरों में ये एंटीबॉडीज अपने शरीर में बना लेते हैं खून में, और हम उसका जो खून है कुछ मात्रा में निकाल के उसमें से सीरम इकट्ठा करते हैं, एंटीबॉडीज को निकालने की कोशिश करते हैं। और वही कोशिश में जो ऑल इन वन बनाने के चक्कर में हम किसी भी एक सांप के लिए ढंग का एंटीडोट, एंटीवेनम नहीं बना पाते। वो हमारे जो इंसान है, जो हमारे नागरिक हैं, जो हजारों की संख्या में मारे जाते हैं हर साल, वहां पर जाकर हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्योंकि समय पर तो इंसान जो लोग हैं ढंग से फर्स्ट एड देके पहुंच भी जाते हैं आजकल, क्योंकि ज़्यादा अवेयर है हमारी जनता आजकल, जो देख के टीवी पे देख के या यूट्यूब पे देख के जैसे भी। लेकिन हम उनको एंटीडोट देते हैं तब भी जो जहर का असर है कम नहीं हो पाता, और कुछ लोगों को खामखियाना जो भुगतान इस तरह से करना पड़ता है, जो मरते नहीं हैं उनका कोई हाथ या पैर हमें काटना पड़ता है, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो ब्रेन का कुछ न कोई हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, खराब हो जाता है, और वो बच्चा है उम्र भर के लिए एक अपाहिज की तरह अपना जीवन यापन करता है। या फिर तरह तरह की जो एक हैंडीकैप है या दिव्यांग जो बन जाते हैं स्नेक बाइट की वजह से। जबकि दूसरे देशों में किसी भी सांप के काटने से, जो अच्छे देश हैं चाहे भले ही कोई भी देश है,
वो सांप के काटने से वहाँ पर मृत्यु दर ना के बराबर है, वो क्या करते हैं कि उसी सांप के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट उसके ब्लड में से जो मरीज होता है उसमें से पता कर लेते हैं कि सांप का जहर इसके ब्लड में है, और वो उसी सांप का जो एंटीडोट है वो बना के उसके शरीर में देते हैं, वो ठीक हो जाता है। उसका उलट यहाँ पर है हमारे देश में, जहाँ पे 135-140 करोड़ के हमारे पास नागरिक हैं, और हम एक ही जो एक नकली सा फिसड्डी सा जो एक पॉलीवैलेंट जो एक एंटीडोट जो हम बोल रहे हैं उसी का प्रयोग करके हम ये रिजल्ट होता है कि हम 50-60 हज़ार 70 हज़ार लोगों को एक तरह से उनकी जान बचाने में असफल हो रहे हैं। तो साधारण भाषा में अगर आप समझेंगे तो ये होगा कि दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे इंसान हैं, लोग नागरिक हैं, वो अलग नस्ल के हैं, अलग उनके जीन्स होते हैं, अलग तरह की वहाँ पे बीमारियाँ होती हैं। अगर उत्तर भारत में आएंगे तो अलग जो एक ब्रीड है हमारे लोगों की, साउथ में जाएंगे तो साउथ वाले लोग जो द्रविडियन हैं वो अलग वैरायटी के हैं, वहाँ पर अलग प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। उनके शरीर में अगर इंसान की रूपरेखा, भाषा, शक्ल, सूरत और जीन्स में जगह के बदलाव के साथ, ज्योग्राफी के साथ इंसानों में बदलाव होता है दोस्तों, वैसे ही सांपों में बदलाव होता है, चाहे वो एक ही नस्ल का है या अलग अलग नस्ल का है। तब भी अगर अलग अलग क्षेत्र का कोई सांप होगा तो उसके जहर में भी, जैसे कि उसमें सैकड़ों प्रकार के रसायन होते हैं, उनमें भी बदलाव होता है। तो समस्या यही आती है कि अगर हम चेन्नई में बना हुआ एक जो एंटीडोट है अगर उत्तर भारत में प्रयोग करने की कोशिश करेंगे या फिर मणिपुर, असम के एरिया में वही एंटीडोट यूज़ करेंगे जो हम राजस्थान में या गुजरात में यूज़ करेंगे, तो उसका रिजल्ट यही होगा कि लोग मौत के शिकार होते रहेंगे जब तक कि हम मोनोवेलेंट हर सांप के लिए एक स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं बनाएंगे, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि तो फिर मरीज बचते कैसे हैं इतनी मात्रा में। तो सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण ये है कि दोस्तों ज़्यादातर सांप जो बाइट करके जो मरीज आते हैं वो जहरीले सांप की बाइट की वजह से नहीं आते हैं, या फिर कोई जहरीला सांप भी होता है तो उसकी माने कि 50 से लेकर 60% जो बाइट होती हैं वो ड्राई बाइट होती हैं, उसमें सांप जल्दबाजी में वो जहर नहीं छोड़ पाता है जो कि उसको किसी अपने शिकार में या किसी इंसान के शरीर में उसको मारने के लिए छोड़ना चाहिए था। या फिर समस्या ये आती है कि दोस्तों जो सांप का जो जहर है, जो फैंग्स होते हैं, उसके दांत होते हैं, वो अच्छे से हमारे जो चमड़े में चुभ नहीं पाते, अंदर तक वो जहर का इंजेक्शन नहीं दे पाता है। या फिर इक्के दुक्के लोगों में क्या होता है कि दोस्तों कम जहर अगर गया है तो उसके शरीर में ही एंटीबॉडीज या फिर उसके शरीर में इतनी पावर होती है जीन्स की वजह से कि वो उस जहर को टैकल कर लेता है। और अगला जो रोल आता है वो हमारे डॉक्टरों का होता है, हॉस्पिटल का होता है कि हम उनको एक सपोर्टिव एक जो ट्रीटमेंट होता है वो बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं कि अगर उसके सांस लेने वाला जो तंत्र है, जो फेफड़े हैं, डायफ्राम है, वो फेल हो जाता है तो हम उस मरीज को वेंटिलेटर पर लगा लेते हैं। उसके अगर गुर्दे फेल हो रहे होते हैं मरीज के तो हम क्या करते हैं, उसको डायलिसिस जो खून छानने की मशीन होती है उस पर उस मरीज को डालकर उसकी जो किडनी है उसको बचा लेते हैं। या फिर जो मरीज को बुखार हो रहा है या फिर जो उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स है या फिर जो बुखार का निवारण करने वाली दवाई दे देते हैं। या फिर अगर उसका कोई अंग है, उस गैंग्रीन हो रही है, वो सूख रहा है, सड़ रहा है, तो हम उस अंग का ऑपरेशन करके या तो वो हिस्सा ही काट देते हैं जैसे हाथ या पैर, या फिर जो मांसपेशियां सड़ जाती हैं उसको क्या है सर्जरी करके उसका डिब्राइडमेंट कर देते हैं, जो सड़ा हुआ हिस्सा निकाल कर अलग कर देते हैं, उसकी पट्टियां करते हैं, मल्लम पट्टियां, ताकि वो उस घाव से उसका छुटकारा मिल जाए, जल्दी ठीक हो जाए। तो ये जो बेसिक एक जो ट्रीटमेंट होता है वो हम हर मरीज में करते हैं, एक्सीडेंट के मरीज में भी वही करते हैं जो स्नेक बाइट में कर रहे होते हैं। और जहाँ तक पॉलीवैलेंट जो एंटीडोट जो देते हैं वो बहुत सारे मरीज में ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि जो बनाई 4 सांपों के लिए तो 50-60 प्रकार के जो अलग अलग जो प्रकार का जहर है, जो जहरीले सांप हमारे देश में पाए जाते हैं, तो उस पर काम कर ही नहीं रहा होता। सही समय पर ट्रीटमेंट के बावजूद भी मरीजों में परमानेंट डैमेज है, वे दिव्यांग बन जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि फिर हम इसका समाधान क्या करें।
तो सबसे जो नंबर 1 समाधान वो यही होगा कि हम हर सांप के लिए, जैसे हमारे पास 50 या 60 जो वैरायटी है, उसका एक रीजनल सेंटर बनाएं। जैसे कि कोई बिहार में पटना के क्षेत्र में है या फिर उससे 200-400 किलोमीटर दूर है, जैसे कोई लखनऊ है या बंगाल है, असम है, हरियाणा है, पंजाब है, साउथ है। अलग अलग स्टेट में पाए जाने वाले सांपों का जो जहर है उसका इकट्ठा वहीं पर करें, एक रीजनल सेंटर बनाकर। जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेज होते हैं, वहाँ पर कृषि के ऊपर काम किया जाता है, तो उन्हीं में ऐसे रिसर्च सेंटर या फिर 3-4 एम्प्लॉय इस तरह से रखें कि वहाँ पर पाए जाने वाले लोकल सांपों का, जो जहरीले सांप हैं, उनका विनम वहाँ से इकट्ठा करें और वो जो सांप का जो जहर है इकट्ठा करके वो अच्छे से पैकिंग करके फ्रीज करके वे सप्लाई कर दें। जो हमारी ऑलरेडी जो वर्किंग जो सीरम एंटीडोट बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनको दे दें, ताकि वो जो जहर हमने लखनऊ से या पटना से या चंडीगढ़ से या फिर भोपाल से इकट्ठा किया, तो वो जो जहर के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट बनाकर हम उसी क्षेत्र को वापस सप्लाई कर दें, ताकि वहाँ के लोगों में अगर इस तरह की कोई बाइट होती है तो उस व्यक्ति को सही इलाज, सही एंटीडोट मिल जाए। अब अगला समाधान ये है दोस्तों कि अगर हम इस तरह के रीजनल सेंटर नहीं बना पाते हैं, ये एक लंबी कार्रवाई अगर आपको लगती है, सिर पर बोझ हो जाता है हमारे पॉलिसी मेकर के लिए या फिर हमारे राजनेताओं के लिए, तो कम से कम जो वहाँ की जो रीजनल कंपनियां हैं, जो दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनको फोर्स करें, उनसे रिक्वेस्ट करें या फिर उनके ऊपर इस तरह की कंडीशन लगाएं कि वे वहीं पर अपने रीजनल सेंटर खोलें और वहीं का जो लोकल जो सांप मिलता है उसके लिए वहीं पर एंटीडोट बनाएं और लोगों को जान बचाने के लिए वहां पर एंटीवेनम सप्लाई करें। अब एक नजरिया ये भी है दोस्तों कि अगर हम इंसानों को बचाना चाहते हैं और सांपों को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि सांप प्रकृति के लिए जरूरी हैं और प्रकृति के साथ अगर हम सांप को खत्म करते हैं तो प्रकृति में इम्बैलेंस होगा और प्रकृति इम्बैलेंस होगी तो कोरोना जैसी कोई ना कोई महामारी आ जाएगी हमारे देश में। तो दोस्तों समस्या का समाधान यही है कि समय रहते हम ये जो छोटी सी समस्या है, जिसको बड़े सारे न्यूज़पेपरों में, बड़े सारे साइंटिफिक जो जर्नल्स होते हैं या बड़े सारे जो लोगों ने इस समस्या को अब तक कई बार उठाया है कि समय रहते इस समस्या का समाधान कर लो, ताकि हमारे देश के सांप और हमारे देश के नागरिक दोनों सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ये समस्या तो बहुत ही छोटी है कि सारे देशों में जो बहुत सारे ठीक ठाक कंट्री हैं, उन्होंने हर सांप के लिए एंटीवेनम बना रखा है। जैसे कोबरा के लिए अलग है, क्रेट के लिए अलग है, या फिर जो वाइपर है या साइटोटॉक्सिक जो जहरीले सांप होते हैं उनके लिए अलग अलग उन्होंने एंटीडोट बनाया, एंटीवेनम बनाया। लेकिन हम 100 साल पुराने पॉलीवेलेंट जो ऑल इन वन जो फार्मूला जो काम ही नहीं कर रहा ढंग से, उसके ऊपर अभी भी जड़ बुद्धि की तरह लगे हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है हमारे राजनेताओं से या जो पॉलिसी मेकर हैं कि मंदबुद्धियों की कम से कम अभी तो इस जमाने में साइंटिफिक है, हमारे पास डॉक्टर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, तो क्यों न हमारे पास समय भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, तो रीजनल सेंटर खोलें और लोगों की जान बचाएं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।